स्टूडेंट, कंटिन्यूइंग नोमेनक्लेचर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करे थे और उसमें ब्रांच और अनब्रांच का केस देखे थे। अनब्रांच वाले केस को कवर कर दिए थे, उसके बाद जस्ट ब्रांच वाले केस को हम लोग स्टार्ट करे थे। तो आगे हम लोग अब यहाँ से देखते हैं कि पेरेंट चेन पे जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो कैसे कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम आपको ये चीज़ बताए थे कि पेरेंट चेन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसे नेमिंग में कैसे यूज करते हैं और पेरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करते हैं, और जो भी कंपाउंड है उसका नाम लिखने का तरीका भी बता दिए थे, जिसमें बताया था कि फर्स्ट लोकेट नंबर लिखते हैं, फिर डैश देते हैं, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं और फाइनली बेस नेम अटैच करते हैं। तो अभी आगे हम प्रोसीड करेंगे इसमें कि पेरेंट चेन पे अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आप हेडिंग दें if more than one substituents are present then numbering should be done as follow। हम लोग फिर नंबरिंग कैसे करेंगे पेरेंट चेन का, तो इसके लिए दो रूल आपको ध्यान में रखना होगा। एक को बोलते हैं सम रूल, तो पहला आपका लिख लें सम रूल, और दूसरा वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आरएफपीडी रूल। आरएफपीडी रूल क्या होता है और सम रूल क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करा जाता है, इस चीज को हम आपको समझाते हैं। आरएफपीडी मतलब होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सम रूल को कैसे अप्लाई करना है और आरएफपीडी कैसे अप्लाई करना है, तो ये रूल तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास पेरेंट चेन पे मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो पेरेंट चेन का नंबरिंग उस डायरेक्शन से किया जाता है जिधर से पेरेंट चेन का लोकेशन ज्यादा नजदीक हो। तो सम रूल कैसे अप्लाई करेंगे और आरएफपीडी कैसे अप्लाई करेंगे जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो आप लिख लें numbering from that side will be valid which gives lower sum of locate number। तो सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड विच गिव्स लोअर सम ऑफ लोकेट नंबर, यानी कि उधर से नंबरिंग हम लोग करेंगे जो लोकेट नंबर्स होगा उसके समेशन का वैल्यू जो लोअर वैल्यू देगा। और अकॉर्डिंग टू आरएफपीडी नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड which gives lower locate number at first point of difference। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में एफपीडी लिखा करेंगे। जैसे यहाँ आरएफपीडी है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उसी तरह फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हम लोग एफपीडी बोलेंगे। तो ये रूल को कैसे अप्लाई करना है वो चीज हम लोग सीखेंगे अभी। इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं, आप ज्यादा देखें। आपके पास मान लें CH3 है, CH2 है, CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया जाए CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए CH3, ये CH2 और ये CH3 हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका अगर नाम लिखना है तो हम क्या बताएं आपको कि सबसे पहले पेरेंट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि पेरेंट चेन कौन सा होगा। तो पेरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम को बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये अपना क्या है पेरेंट चेन। ये हो गया पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन से बाहर जो कार्बन निकलने जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट। तो इस पेरेंट चेन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गया। लास्ट वाले में हम लोग देखे थे जब पेरेंट चेन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग उस डायरेक्शन से करते हैं जिधर से ज्यादा लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा नजदीक हो।
लेकिन इसमें आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व है। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व है तो इसमें किस डायरेक्शन से हम लोग पैरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं या तो सम रूल या फिर अप्लाई कर सकते हैं आरएफपीडी रूल। तो सम रूल कैसे अप्लाई करते हैं और आरएफपीडी कैसे अप्लाई करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि पैरेंट चेन जो है उसका नंबरिंग दोनों डायरेक्शन से कर ले। स्टार्टिंग में शुरुआत में पहले दोनों साइड से कर ले, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन वैलिड डायरेक्शन है। तो जैसे इधर से करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अगर इस डायरेक्शन से करा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब नंबरिंग करने से हमको लोकेट नंबर पता चल गया सब्स्टिट्यूएंट का। तो अगर हम लोग सम रूल अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सम रूल क्या है कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड विल बी वैलिड व्हिच गिव्स लोअर सम ऑफ लोकेट नंबर। तो जो लोकेट नंबर का सम है वो क्या होना चाहिए, लोअर लोकेट नंबर का सम होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे सम रूल अगर अप्लाई करते हैं तो वैलिड डायरेक्शन ऑफ पैरेंट चेन किधर से होता है वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको अप्लाई कर रहे हैं सम रूल। तो सम रूल अप्लाई करें तो अगर इधर से नंबरिंग हम करते हैं तो मेरा पहला लोकेट नंबर सब्स्टिट्यूएंट का कहाँ पे आ रहा है 3 पे, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है 5 पे, तो ये हो जाएगा 5, और थर्ड वाला भी कहाँ पे है 5। नंबरिंग इधर से किया हुआ है तो इसका भी लोकेट नंबर क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5। अगर इस डायरेक्शन से नंबरिंग करा जाए तो पहला लोकेट नंबर कहाँ पे आएगा, पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है और दूसरा वाला भी कहाँ पे है 3 पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और अगला कहाँ पे है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5। तो सम रूल के अकॉर्डिंग जब हम इसके लोकेट नंबर को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा लोकेट नंबर का सम 11। तो सम रूल के अकॉर्डिंग जो लोअर लोकेट नंबर का सम जो लोअर होगा वही अपना वैलिड डायरेक्शन होगा और ये वाला डायरेक्शन गलत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस पैरेंट चेन का नंबरिंग हम किधर से करेंगे, अगर इस डायरेक्शन से करेंगे तो ये अपना गलत हो जाएगा, तो ये मेरा इनवैलिड डायरेक्शन है और ये अपना कौन सा है, वैलिड डायरेक्शन है। तो इस तरीके से सम रूल अप्लाई करके हम लोग पैरेंट चेन का वैलिड डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग पैरेंट चेन का निकाल सकते हैं। ये हो गया सम रूल। सम रूल कैसे अप्लाई करना है आप समझ चुके हो। सबसे पहले लोकेट नंबर लिख ले और लोकेट नंबर का समेशन ले ले, जो लोअर सम आएगा वही वाला डायरेक्शन अपना क्या होगा, वैलिड होगा। दूसरा एक रूल है यहाँ पे आरएफपीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसको कैसे अप्लाई करते हैं इसको जरा देखिए। यहाँ पे अप्लाई करेंगे आरएफपीडी रूल, यह है आरएफपीडी रूल। इधर से नंबरिंग करें तो लोकेट नंबर क्या आया था 355 और इधर से नंबरिंग करें तो मेरा लोकेट नंबर क्या आया, पहला 3, दूसरा वाला भी 3 और अगला कहाँ पे है 5 पे है। तो आरएफपीडी के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझे हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग उधर से वैलिड होगा जहां पे लोअर लोकेट नंबर मिलेगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में। तो आपको लोकेट नंबर को एक एक करके कंपेयर करना है। जैसे इसका इस डायरेक्शन से पहला लोकेट नंबर 3 है, इस डायरेक्शन में पहला लोकेट नंबर क्या है 3 है, तो ये दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे अगर डिफरेंस नहीं आया तो फिर हम लोग अगला लोकेट नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आया, यानी कि इस लोकेट नंबर में डिफरेंस आया, ये 3 है और ये 5 है, इसलिए इसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला ना उसमें देखेंगे कि लोअर लोकेट नंबर कहाँ किस में आ रहा है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ये लोअर लोकेट नंबर होगा, तो यही वाला डायरेक्शन वैलिड होगा और ये डायरेक्शन अपना इनवैलिड होगा। तो आरएफपीडी भी अप्लाई करेंगे तो आपका वैलिड डायरेक्शन ये दिया, और सम रूल भी अप्लाई करें तो ये वाला इनवैलिड है और वही डायरेक्शन आपका क्या हुआ, वैलिड है। तो इस तरीके से हम लोग सम रूल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आरएफपीडी रूल के अकॉर्डिंग जब मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट पैरेंट चेन पे हो तो आप वैलिड और इनवैलिड डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे एक बार पैरेंट चेन का वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का मिल गया तो आपको पैरेंट चेन का नंबरिंग मिल जाएगा। और एक बार पैरेंट चेन का नंबरिंग हो गया तो फिर उसके जस्ट बाद आप क्या करते हैं, उसका नाम लिख लें। तो नाम लिखने का फॉर्मेट तो लास्ट क्लास में बताए थे। फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, देन गिव एड्रेस, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो ये सम रूल को अभी मिटा देते हैं और यहाँ पे आरएफपीडी को भी मिटा दिए। कैसे आरएफपीडी अप्लाई करना है ये चीज आप समझ चुके हो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि इस पैरेंट चेन पे मोर देन वन टाइम्स आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है।
तो ये भी मिथाइल है, ये वाला भी मिथाइल है और ये वाला भी मिथाइल है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि पैरेंट चेन पे अगर मोर देन 1 टाइम्स आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उस सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले आपको एक प्रीफिक्स यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम नोट करके इस बात को लिख देते हैं, इफ more than one identical substituents are present, then a suitable prefix is used to indicate their number। यानी कि आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट कितने बार है उसके मल्टीप्लिसिटी को हम लोग प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग वहां से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके पहले मिथाइल, जैसे तीनों मिथाइल है तो इसके नाम से जस्ट पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई। अगर 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट रहता तो उस वहां पे यूज करते हैं हम लोग डाई। तो यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई फॉर 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई यूज करेंगे हम लोग फॉर 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, टेट्रा टर्म्स यूज करेंगे हम लोग फॉर 4 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट एंड सो ऑन। 5 रहता तो पेंटा 6 टाइम होता तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्सा। तो इस तरीके से हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये चीज खुद भी ध्यान में रखना होगा। अब हमको वैलिड डायरेक्शन इसका मिल गया पैरेंट चेन का, तो अब डायरेक्ट एक बार नंबरिंग हो गया ना पैरेंट चेन का, उसके जस्ट बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उस कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। जैसे इसका अगर नाम लिखना हो तो सबसे पहले प्रोसेस आपको हम बताए हैं, नाम लिखने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके जस्ट बाद हम लोग क्या बोलते हैं, डैश देना है। डैश देने के बाद हम लोग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं और फाइनली अटैच करते हैं क्या, बेस नेम। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होगा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेरा वैलिड डायरेक्शन है, तो वैलिड डायरेक्शन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सिंस तीनों का तीनों आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है तो तीनों का नाम नेमिंग हम लोग एक साथ करेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर क्या आ रहा है, 3, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, 3 पे, अगला कहाँ पे है, 5 पे। ये वाला गलत है, ये वाला तो इनवैलिड डायरेक्शन है ना, तो 3 नहीं, इसका वैलिड डायरेक्शन ये वाला है, तो इसका लोकेट नंबर क्या होगा, 5। तो हमने लोकेट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर लिया। उसके जस्ट बाद आपको क्या देना है, डैश, फिर क्या यूज करना है, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, तो आपको मिथाइल नहीं लिखना है। इसके जस्ट पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना होगा ट्राई। 3 के लिए, 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, ट्राई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, सबसे पहले ट्राई, उसके जस्ट बाद नाम लिख लें ट्राई मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो जहां एल खत्म होगा यहीं से हम लोग इसके बेस नेम को यूज करेंगे। तो पैरेंट चेन में टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 7, तो बेस नेम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो वैलिड डायरेक्शन के लिए आपको ध्यान में रखना है सम रूल और दूसरा आपको ध्यान में रखना है आरएफपीडी रूल। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पैरेंट चेन का नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे। हालांकि हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सम रूल से ज्यादा बेहतर है कि आरएफपीडी अप्लाई करें, क्योंकि कभी-कभी आरएफपीडी रूल कब आरएफपीडी फेल नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी सम रूल फेल हो सकता है। आगे हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि कभी किसी केस में सम रूल फेल भी कर जाता है। उसके पहले एक क्वेश्चन में सम रूल और आरएफपीडी और अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। इसमें पैरेंट चेन अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन अपना ये है, तो इसी को हम लोग पैरेंट चेन बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर ले पैरेंट चेन, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। यही लॉन्गेस्ट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन। और जो कार्बन पैरेंट चेन से बाहर निकल गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड चेन, या इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो ये वाला भी, ये 4 इस बार मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो सबसे पहले आप क्या बताएं कि दोनों साइड से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इधर से करा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करते हैं हम सम रूल। सम रूल में अगर इधर से नंबरिंग करा जाए तो पहला सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन कहाँ पे है, 3 पे है, और दूसरा भी कहाँ पे है, 3 पे है। तो 3 3, अगला कहाँ पे है, 5 पे, और नेक्स्ट 6 पे। तो ये हो जाएगा 5 6। अगर इस डायरेक्शन से आप नंबरिंग करते हैं तो पहला लोकेट नंबर 3 पे है और दूसरा 4 पे है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3 4, नेक्स्ट 6 पे है और ये भी 6 पे है। तो सम रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बताए थे कि पहले लोकेट नंबर को हम लोग ऐड कर लें। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 पर ये 17 हो जाएगा, और इसे ऐड करें तो ये 18 हो जाएगा, है ना। 6 6 12 और 4 16, सॉरी 19 हो जाएगा। 6 4 10 12, 16 और 3 19। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद ये 17 आया, ये 19 आया। तो अब इसमें हम लोग लोअर वैल्यू लेंगे। तो लोअर वैल्यू ये वाला है और हायर वैल्यू ये वाला है। तो ये वाला डायरेक्शन वैलिड होगा और ये वाला डायरेक्शन इनवैलिड होगा। तो इसे हम लिख देते हैं कि वैलिड डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग, और ये अपना क्या हो गया, इनवैलिड डायरेक्शन। तो इधर से पैरेंट का नंबरिंग करना गलत होगा और इधर से नंबरिंग करना सही होगा अकॉर्डिंग टू सम रूल। आइए अप्लाई करते हैं आरएफपीडी। अगर आरएफपीडी रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो बिल्कुल उसी तरह से ये है 3 3, नेक्स्ट क्या है 5 और 6, और इस डायरेक्शन से अगर नंबरिंग करा जाए तो पहला लोकेट नंबर 3 और दूसरा 4। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये दोनों 6 पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम 6 और 6 यूज करें। तो आरएफपीडी के अकॉर्डिंग हम क्या बताए थे, एक एक करके हम लोग लोकेट नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ पे हमने कंपेयर करा तो ये दोनों 3 और 3 है, तो यहाँ से हमारा वैलिड डायरेक्शन नहीं पता चला। लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे ही कंपेयर करें तो यहाँ पे डिफरेंस मिला, तो इसी को हम क्या बोले थे, एफपीडी, यानी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जो लोअर लोकेट नंबर होगा वही वाला मेरा क्या होगा, वैलिड डायरेक्शन होगा, और ये वाला इनवैलिड डायरेक्शन होगा। तो आरएफपीडी से भी यही वाला वैलिड डायरेक्शन मिला, और सम रूल से भी अपना कौन सा, यही वाला वैलिड डायरेक्शन मिला। तो आपका वैलिड डायरेक्शन मिल गया। इसके अकॉर्डिंग हम इस नंबरिंग को सही मानेंगे और ये अपना नंबरिंग पैरेंट चिन्ह का क्या होगा, गलत होगा। तो ये वाला वैलिड डायरेक्शन होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करेंगे। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको हमको क्या यूज करना है, लोकेट नंबर। तो सबसे पहले यूज करें लोकेट नंबर। तो वैलिड डायरेक्शन ये है, तो पहला लोकेट नंबर 3 पे है और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का भी लोकेशन 3 है। तो 3 3, सिंस चारों का चारों लोकेट नंबर, चारों का चारों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो हम सबको एक ही साथ लिखेंगे। तो पहला 3, दूसरा कहाँ है 3, अगला कहाँ पे है 5 पे है, और अगला कहाँ पे 6 पे है। ये वाला वैलिड डायरेक्शन है इधर वाला। तो ये 5 लेंगे, 6 लेंगे, ये 4 और 3 तो इनवैलिड डायरेक्शन वाला था ना। तो ये 3 3, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 6। फिर क्या देंगे, फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, देन गिव इट एज, राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट चारों का चारों मिथाइल है, तो मिथाइल से पहले हम लोग 4 के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, टेट्रा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टेट्रा मिथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस में। टोटल कार्बोनों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 के लिए आप क्या यूज करें, ऑक्टेन। तो इसका नाम आपका हो जाएगा 3356 ट्राई मिथाइल, सॉरी टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। इस तरीका से आरएफपीडी और सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और, जरा इसको देखें, CH3 CH CH3, और ये अपना CH2 CH CH3 CH3 CH2 एंड CH3। तो आपको पहले इसमें देखिए पैरेंट चेन कौन सा है, तो पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो इसे हम पैरेंट चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप इसे भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला भी पैरेंट चेन हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेट वाले को पैरेंट चेन मान लें। ये अपना लॉन्गेस्ट चेन है, इसी को हम लोग क्या बोले, पैरेंट चेन। अगर ये पैरेंट चेन है तो ये अपना क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और ये थर्ड नंबर वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो हम क्या बताएं, स्टार्टिंग में सबसे पहले दोनों साइड से हम लोग नंबरिंग कर लें, और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको देख करके आइडिया लग जाएगा कि वैलिड डायरेक्शन ऑफ नंबरिंग कौन सा है ना। तो इधर से पहले नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
इधर से करें 1 2 3 4 8 9। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं सम रूल। सम रूल अगर अप्लाई करा जाए तो इधर से नंबरिंग करें तो आपका कहाँ पे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे 6 और 7, तो ये 2 6 7। अगर नंबरिंग इधर से करा जाए तो 3 4 8, 3 4 8। सम रूल में हम क्या बताएं, लोकेट नंबर को ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये भी आपका कितना आ गया 50। तो देखिए आप इधर से भी सम किए और ये वाला डायरेक्शन के लिए सम किए तो दोनों के लिए मेरा क्या आ रहा है, ये भी 15 और ये भी 15, यानी कि यहाँ पे सम रूल आपका क्या हो रहा है, फेल कर रहा है। सम रूल फेल हो गया क्योंकि दोनों का समेशन 15 आ गया ना, और सम रूल के अकॉर्डिंग जो लोअर सम का वैल्यू होता वही मेरा वैलिड डायरेक्शन होता। तो ये वाला भी डायरेक्शन से मेरा 15 आ रहा है और इधर वाला भी डायरेक्शन मेरा क्या दे रहा है 15, तो यहाँ पे आपका सम रूल फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे आरएफपीडी। तो अगर आरएफपीडी रूल को अप्लाई करा जाए तो इस डायरेक्शन पे आपका लोकेट नंबर कितना है 2 6 और 7, और इस डायरेक्शन से करा जाए तो क्या है 3 4 8, तो ये आपका क्या हो गया 3 4 और 8, है ना। तो यहाँ पे आप फिर से कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपेयर जैसे ही करेंगे दोनों लोकेट नंबर को, पहले आपको फर्स्ट पोजीशन के लोकेट नंबर को आपको कंपेयर करना है, फिर आगे बढ़ना है, ये फिर ये फिर ये। अगर यहाँ तक भी मैच कर जाएगा तो हम लोग अगला रूल देखेंगे कि फिर उसके लिए हम लोग किस तरीका से वैलिड डायरेक्शन नंबरिंग का निकालेंगे। तो यहाँ पे तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे ही डिफरेंस मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे एपीडी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिला तो इसमें लोअर लोकेट नंबर कौन सा है 2 है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सम रूल से आइडिया नहीं लग रहा था, लेकिन आरएफपीडी रूल से इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि ये वाला डायरेक्शन वैलिड है, तो ये वाला डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा वैलिड, और ये वाला डायरेक्शन अपना हो जाएगा इनवैलिड। और एक बार पैरेंट चेन का डायरेक्शन मिल गया और हम लोग पैरेंट चेन का नंबरिंग कर लिए तो फिर तो नाम लिखना आसान है। तो यहाँ पे हम आपको ये चीज बताना चाह रहे थे कि किसी किसी केस में सम रूल फेल कर जाता है, लेकिन अगर ये डिजिट्स डिफरेंट हो जाए ना तो उस केस में आरएफपीडी आपका फेल नहीं होगा। तो ज्यादा बेटर है कि हम लोग क्या अप्लाई करेंगे आरएफपीडी। सम रूल को जानने के लिए समझने के लिए देख लिए, लेकिन हर एक केस में हम लोग अप्लाई करेंगे आरएफपीडी रूल, है ना। तो इसका नाम भी लिख लिया आप, इसको भी बना लिया, आपको पता चल गया कि वैलिड डायरेक्शन ये वाला होगा। तो नाम लिखे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, लोकेट नंबर क्या है इसका 2, यहाँ पे 6 और ये हो गया 7, तो आप लिखें 2 6 7। फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, देन गिव अ डैश, तो आपको यहाँ पे एक डैश देना होगा। राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तीनों का तीनों मिथाइल है, तो यहाँ पे मिथाइल से पहले हम लोग क्या यूज करेंगे ट्राई, उसके बाद क्या यूज करेंगे ट्राई मिथाइल, एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। बेस नेम पैरेंट चेन में टोटल कार्बोनों की संख्या कितनी है 9, तो बेस नेम क्या हो जाएगा नॉनेन, तो अपना नाम हो जाएगा ऐसा 2 6 7 ट्राई मिथाइल नॉनेन। तो यहाँ पे इस बात को नोट करके लिख लें, डायरेक्ट लिखें, नोट दैट in some cases some rule can be failed, but in case if digits are different then RFPD cannot be failed. So it is better to use RFPD rule always. तो हम आपको सजेस्ट किए कि हमेशा आप क्या यूज करेंगे RFPD रूल, क्योंकि किसी किसी केस में सम रूल फेल हो सकता है। चलिए इसे मिटाते हैं। एक रूल और समझे, हम लोग अभी जो भी एग्जाम्पल लिए हैं उसके हर एक एग्जाम्पल में आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, पैरेंट चेन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, तो डिफरेंट भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपको आरएमपीडी के अकॉर्डिंग ही आइडेंटिफाई करना है कि वैलिड डायरेक्शन कौन सा है। लेकिन जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो उसके नेमिंग के दौरान उस डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो भी मिल रहा है ना, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे अगला रूल पहले लिखिए, इफ different substituents are present, if different substituents are present on parent chain, then their names should be arranged in alphabetical order, तो उसका नेमिंग करते समय जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ भी CH3 CH2 CH, जैसे इसका नाम लिखना है आपको, तो सबसे पहले इसमें आपको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। और पैरेंट चेन कौन सा होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो पहले हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये अपना पैरेंट चेन होगा। वैलिड पैरेंट चेन तो यही होगा ना, तो हम इसे पैरेंट चेन के रूप में लेंगे। ये हो गया पैरेंट चेन। और ये पैरेंट चेन से बाहर जितने भी कार्बन दिख रहा है ना, ये आपके ग्रुप कौन सा हो जाएंगे, इसी को हम लोग साइड चेन या क्या नाम ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब इसको हम क्या बताएं कि दोनों साइड से पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। तो इधर से अगर नंबरिंग करा जाए तो ये 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस डायरेक्शन से करा जाए तो 1 2 3, ये वाला कार्बन आपका क्या होगा, 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले हम लोग आरएपीडी अप्लाई करके देख लें कि वैलिड डायरेक्शन ये वाला है या फिर ये वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आरएपीडी से अप्लाई करते हैं, आरएपीडी को। सब रूल हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन सम रूल नहीं, हम लोग हमेशा आरएपीडी ही यूज करेंगे। तो इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो आपका पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आता है और दूसरा 4 पे, तो ये हो जाएगा 3 फिर 4 3 4, नेक्स्ट कहाँ पे है, 6 पे, तो ये हो गया अपना 6। अगर इस डायरेक्शन से अगर नंबरिंग करते हैं हम लोग तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे मिल रहा है, 4th पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 4। अगला 6 और 7, तो ये 6 और ये हो गया 7। तो आरएपीडी अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट लोकेट नंबर को हम लोग कंपेयर करें। कंपेयर करने के से ही पता चल गया कि यही अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, एफपीडी, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिजिट है। तो अब दोनों में लोअर लोकेट नंबर कौन सा है, 3, यानी कि ये वाला डायरेक्शन वैलिड है और ये डायरेक्शन आपका इनवैलिड है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनवैलिड, और ये अपना क्या हो जाएगा, वैलिड। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, लेकिन ये वाला आपका इथाइल है, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, तो इथेन से ये सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, इथाइल। तो ये मिथाइल मिथाइल और ये अपना हो गया इथाइल। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ गए। तो हम लोग क्या समझे हैं कि जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अगर आता है तो उसके नेमिंग के दौरान जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले ये अपना मिथाइल है और ये अपना इथाइल है, ये भी अपना मिथाइल है। तो ये दोनों का पहला अल्फाबेट एम है और इसका फर्स्ट अल्फाबेट ई है। तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने का तरीका आपको पता ही है पहले से कि वैलिड डायरेक्शन ये है। तो सबसे पहले फर्स्ट राइट द लोकेट नंबर, तो इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लोकेट नंबर यहाँ पे क्या है इसके, 6। तो क्या लिखे आप, 6, देन गिव अ डैश, फिर क्या लिखेंगे, इथाइल। सिंस एक ही बार इथाइल है तो सिर्फ क्या लिखेंगे, 6 इथाइल। अभी 2 सब्स्टिट्यूट और बच गया और ये दोनों आइडेंटिकल है ना, तो फिर से डैश। आपका लोकेट नंबर कौन सा है, वैलिड डायरेक्शन ये है, तो ये 3 है और ये आपका 4 है, तो 3,4, फिर से डैश। अब ये दोनों मिथाइल है ना, तो 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डाई, फिर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। अब यार इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, तो ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है ना,
2 बार है इसलिए हम लोग डाई लगाए, लेकिन दोनों ये दोनों का नेमिंग किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से ना, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या मानेंगे, एम, और इसका आपका क्या होगा, ई, इसलिए पहले 6 इथाइल, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल। आपका तीनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए, 6 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल, देन फाइनली अटैच द बेस नेम। तो टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉनेम। यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, नॉनेम। तो 6 इथाइल 3 4 डाई मिथाइल नॉनेम। तो इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो पैरेंट चेन के ऊपर। तो आपको बस ध्यान यही रखना है कि जब भी हम लोग नेमिंग लिखेंगे पैरेंट उस कंपाउंड का, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जो भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब प्रीफिक्स यूज होगा उसके अल्फाबेट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो आपका एक्चुअल नाम है, जैसे इसका है मिथाइल, तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम कंसीडर करें, डाई को नहीं। डाई आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, 2 बार है, इसलिए हम लोग डाई यहाँ पे यूज किए हैं। और पैरेंट चेन का जब भी नंबरिंग करना है वैलिड डायरेक्शन के लिए, तो आप यूज करें आरएफपीडी। जैसे एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लेके स्ट्रक्चर से देखें, जैसे इसका नाम लिखना है आपको, ये मान लें आपके पास किए भी है। तो सबसे पहले आप लोग को बता चुके हैं ना कि जहाँ पे दो लाइन ज्वाइनिंग होता है, 2 या 2 से ज्यादा लाइन मीट करते हैं, उसी पोजीशन पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, कार्बन है। और ये एंड पॉइंट 2 लाइन का होता है, वो भी पोजीशन ऑफ कार्बन एटम होता है। किसमें, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। हम लोग लास्ट क्लास में इस चीज को देखे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको जनरल फॉर्म में यानी कि कंडेंस प्लस डैश स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यही से हम लोग समझ ले। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कौन सा है। तो ये आइडिया लग चुका है आपको कि यहां से स्टार्ट होकर के ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, यानी यहां से यहां तक। तो पैरेंट चेन तो हम लोग इसी को लेंगे, ये अपना क्या हो गया, पैरेंट चेन। अब पैरेंट चेन एक बार मिल गया तो हम इसका नंबरिंग करके देख ले कि नंबरिंग इधर से वैलिड होगा या फिर नंबरिंग इधर से वैलिड होगा। तो अगर नंबरिंग इधर से करते हैं, इस वाले डायरेक्शन से करते हैं, तो 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आएगा, यहाँ पे, ये है ना 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, इथाइल। पहला सब्स्टिट्यूएंट आया 1 2 3 4, तो पहले यहाँ पे 4 लिख दें। फिर कहां पे आ रहा है, 5 पे 2 मिथाइल, ये भी एक CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है ना। तो 1 2 3 4, ये 4, 5 पे कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 उसके बाद 6 7 पे भी आपके पास यहाँ पे एक मिथाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 7। फिर 8 पे भी देखें, यहाँ पे 2 कार्बनों वाला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, तो ये वाला भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपका, इथाइल है ना, 2 कार्बन वाला है, तो ये आपका इथाइल है। तो 1 2 3 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 5 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 6 7 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, और नेक्स्ट ये कहाँ पे है, 8 पे है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8 9 10 11, टोटल पैरेंट चेन में कार्बनों की संख्या 11 है। तो अगर इस डायरेक्शन से नंबरिंग करेंगे तो हमारा लोकेट नंबर ये आएगा। अगर इस डायरेक्शन से नंबरिंग करा जाए ना तो 1 2 3 4, पहला कहां पे आ रहा है 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4। उसके बाद नेक्स्ट कहां आ रहा है 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अगला 6, 1 2 3 4 5 6 7 पे 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 7 लिखते ही आपको आइडिया लग गया कि ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और यहाँ पे आपको एफपीडी मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पे मिलेगा, तो आगे हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो हमारा वैलिड डायरेक्शन कौन सा होगा, यही वाला डायरेक्शन वैलिड होगा, नहीं, क्योंकि ये वाला लोकेट नंबर इधर वाला है और इधर वाला हम नीचे लिख रहे थे, तो ये 5 ये मैच कर गया था ना, 4 4 5 5, ये 5 है और ये 7 है, तो यहाँ पे आपको पहली बार एफपीडी मिलेगा, और एफपीडी में 7 हायर वैल्यू है और 5 लोअर वैल्यू है, तो ये वाला वैलिड हो जाएगा और ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वैलिड डायरेक्शन होगा और ये वाला अपना इनवैलिड डायरेक्शन होगा। तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे हम लोग, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया 11, यानी कि पैरेंट चेन में टोटल कार्बनों की संख्या कितनी हो गई 11। अब इसका नाम लिखा है, देखिए ये अपना मिथाइल है, एक ही कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला मिथाइल, ये भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल है,
और ये दोनों अपना क्या है, इथाइल है। तो जब भी हम लोग नेमिंग करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग इथाइल वाले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लोकेट नंबर। तो लोकेट नंबर का फर्स्ट लोकेट नंबर कहाँ पे है, इथाइल 4 पे है। नेक्स्ट कहाँ पे है, 8 पे है। तो आप क्या लिखेंगे, 4,8 देन गिव अ डैश। अब ये भी इथाइल और ये भी इथाइल दोनों आइडेंटिकल दो बार आया ना, तो इथाइल से पहले क्या यूज करें, डाई इथाइल। क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। अभी भी मिथाइल बचा हुआ है तो फिर से डैश। कहां पे बचा हुआ है, पहला 5 पे, दूसरा भी 5 पे और नेक्स्ट 7 पे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 5 और इसके लिए 7। तो 5 नेक्स्ट कहां पे होगा 7। ये तीन मिथाइल है, तीनों आइडेंटिकल है, तो मिथाइल से पहले आप क्या यूज करेंगे, ये डैश देना ना भूले। क्या हो जाएगा फिर यहां से, ट्राई मिथाइल एंड फाइनली अटैच द बेस नेम। तो 11 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस नेम अनडिकेन। तो ट्राई मिथाइल फाइनली अनडिकेन। 11 कार्बनों के लिए हम लोग पैरेंट चेन में क्या यूज करेंगे, अनडिकेन। तो पूरा इस मॉलिक्यूल का क्या नाम लिखेंगे, 4,8 डाई इथाइल 5,5,7 ट्राई मिथाइल अनडिकेन। तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि पैरेंट चेन में अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके नेमिंग के दौरान उसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब हम लोग इसको यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में ये समझेंगे कि किसी किसी केस में इधर से भी नंबरिंग करेंगे और इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये पूरे के पूरे नंबर मैच कर जाएगा। तो उस केस में आरएफपीडी भी फेल कर जाएगा। अगर आरएफपीडी फेल हो जाए तो फिर हम लोग पैरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करेंगे, तो ये चीजों को आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अदरवाइज वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।